बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 2020 से लेकर 2024 तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज़ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 सालों के अंदर 200 प्लस जो पुलिस लाइन के अंदर ऑफिसर्स हैं उन्होंने ख़ुदकशी की है। उन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। और इस 200 के अंदर कम अज़ कम जो 20 प्लस ऐसे ऑफिसर्स थे जो हाई रैंक के थे, यानी डीपीओ, एसएसपीज़, आरपीओ, इस लेवल के बंदे जिन्होंने अपने आप को ख़त्म किया। तो नाज़रीन, ऐसा क्यों है? देखें नाज़रीन, ज़िंदगी एक कितनी प्यारी चीज़ है, और वो भी एक ऐसे ओहदे के ऊपर जो हर किसी का ड्रीम है, जो हर बच्चे का ख्वाब है, जो हर वालदैन है उसका ख्वाब है कि उसका बच्चा सीएसएस पास करके एक बड़े ओहदे के ऊपर जाए। देखें, लोगों का ख्याल है कि ज़िंदगी का जो सुकून है शायद वो एक लग्जरी लाइफ के अंदर है, एक बड़े ओहदे के ऊपर फैज़ होना, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास प्रोटोकॉल है, आपके पास इख्तियारात हैं, तो शायद आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो नादरीन, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जो मेंटल पीस है इंसान का, जो इंटरनल पीस है, वो कभी भी उसका ताल्लुक़ आपकी दौलत से नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल से नहीं है। देखें, एक जो खुशहाल की ज़िंदगी, जो खुशहाली वाली एक पुरसुकून ज़िंदगी शायद एक गरीब भी गुजार रहा हो, जो अपने वसाइल के अंदर गुजारा कर रहा हो और उसी पे शुक्र अदा कर रहा हो, और एक ऐसा बंदा जो करोड़ों का मालिक हो, जो अमीर तरीन हो, एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, शायद हो सकता है कि वो अंदरूनी तौर पे खुश ना हो, वो डिप्रेशन का शिकार हो, वो परेशानी का शिकार हो, एग्जाइटी का शिकार हो। तो नादरीन, तो लिहाजा जो आप लोगों का एक जहनी सुकून है, जो आप लोगों का मेंटल पीस है, इंटरनल पीस है, उसका ताल्लुक़ कभी भी दौलत के साथ नहीं है। एक बात याद रखना। और उसके बाद अगर हम आएँ इस रिपोर्ट की तरफ, तो ऐसा क्यों है कि एक जो ड्रीम लाइफ है, एक जो ऐसा ओहदा जिसके ऊपर पहुँचने के लिए आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, एक इतना मुश्किल तरीन एक जो एग्ज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, सबसे मुश्किल तरीन, जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है सीएसएस का, वो पास करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि सबसे जो आपको इजी काम उस वक्त ये लग रहा होता है कि अपनी आप को ख़त्म कर देना है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर देना है। उस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है और इस नहज तक आखिर क्यों पहुँचते हैं? नाजरीन, देखें, तो इसका जवाब मैं यूँ दूँगा। देखें, रिसेंटली एक वाक़या पेश आया जो इस्लामाबाद के अंदर एसएसपी ने ये ख़ुदकशी की। अब देखें, मामला क्या है, उसने ख़ुदकशी की या मामला कुछ और है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो इसी तरह एक लंबी लिस्ट है, पीछे आप चले जाएं, बिलाल पाशा और कितने जो हैं ऑफिसर्स हैं हाई रैंक के जिन्होंने ख़ुदकशियाँ की हैं, अपने आप को ख़त्म किया है। तो नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सरकारी जॉब करना कोई आसान काम नहीं है, और हमेशा मैं कहता हूँ, इसी वजह से कहता हूँ, और मेरा जो माइंड सेट भी यही है कि मैं हमेशा जो प्राइवेट जॉब है उसको प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। उसकी यही रीज़न है। देखिए नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप सीएसएस पास करके जाएंगे, लग्जरी लाइफ होगी, गाड़ियाँ होंगी, प्रोटोकॉल होगा, सुकून होगा, आपके पास इख्तियारात होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कोई इख्तियारात नहीं होते। आपको जो आर्डर मिलता है वो करना पड़ता है। देखें, इस कम अज़ कम इस पुलिस लाइन के अंदर ईमानदार बंदे का कोई काम नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, दियानतदार हैं, दीनदार हैं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, आप जालिम नहीं हैं, आप जाबिर नहीं हैं, आप करप्ट नहीं हैं, तो फिर आप लोगों की इसके अंदर कोई जगह नहीं है। मैं उन वालदैन को, उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चों को फोर्स ना करें कि आपने सीएसएस करना है। हाँ, अगर उनका वो ख़ुद चूज़ करते हैं इस प्रोफेशन को, ख़ुद इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आने दें। लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पे ईमानदार बंदे का कोई काम नहीं है। देखें, एक करप्ट इंसान, एक जालिम, एक जाबिर इंसान, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो तो इस है ही उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर, ये सीएसएस पास करके इस ओहदों के ऊपर बैठना। देखें, एक जो है ही जालिम, है ही करप्ट, जब उसको आर्डर आएगा कि आपने ना जाके फ़लाँ बंदे का इनकाउंटर कर देना, चाहे वो मासूम हो, तो उसने 1 मिनट नहीं लगाना जाके इनकाउंटर कर देना। उसको ये आर्डर आएगा कि आपने जाके फ़लाँ बंदे के ऊपर मुकदमा बनाना है, फ़लाँ से सियासी इंतकाम लेना है, फ़लाँ को जेल के अंदर बंद कर देना है, फ़लाँ के ऊपर जुल्म करना है, फ़लाँ की ज़मीन पे जाके कब्ज़ा करवा देना है, मतलब इसी तरह के। तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, उसने 1 मिनट से पहले ये काम कर देना
क्योंकि उसका ज़मीर तो है ही नहीं ना, एक करप्ट इंसान ज़ालिम, उसका तो दुनिया सारा कुछ यही है। लेकिन एक ईमानदार बंदा जब उससे ये ऐसे काम करवाए जाएंगे तो उसका जो ज़मीर है वो मलामत करेगा, और उन लोगों की नींद जो है रातों की वो उड़ जाती है। जब एक ईमानदार, एक दयानतदार, एक नेक इंसान से आप गलत काम करवाएंगे, गलत इनकाउंटर करवाएंगे, गलत मुकदमे बनवाएंगे, गरीबों के ऊपर जुल्म करवाएंगे, ये सारा कुछ करवाएंगे, तो उस बेचारे को तो रात को नींद नहीं आनी, उसका जो ज़मीर है झंझोड़ेगा। और फिर वो बेचारे जब उनसे गलत काम, जो उनके ऊपर जो सियासी प्रेशर होता है, ऊपर से इतना दबाव होता है, तो वो बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर वो बेचारा, उनको सूझता कुछ नहीं है, फिर उनको लगता है कि यार इससे अच्छा है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो हम अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये है पूरा हमारे ये निज़ाम का चेहरा, और यहाँ तक जो लोगों को ख़ुदकशी तक लाता है, ये वो हमारा निज़ाम है। और आप दूसरी इंटरेस्टिंग बात, आप ये जो सर्वे है 2020 से 24 तक 200 पुलिस अफसरान का, तो अगर आप वो लिस्ट उठा के देखें तो उन सब में जो लोगों की राय है वो ईमानदार और दयानतदार जो ऑफिसर्स थे वो शामिल हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो और उसके बाद देखें, ये एक ख़बर चली जाती है कि फ़लाँ ऑफिसर ने ख़ुदकशी की, अपने आप को गोली मार दी, या जैसे भी किसी तरह अपने आप को ख़त्म किया। तो इसके पीछे कभी तहकीक नहीं हुई, कभी इसका प्रूफ नहीं है कि वाकई उसने ख़ुदकशी की है या मामला कुछ और है, क्योंकि अदालतें उनके पास, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी, पुलिस डिपार्टमेंट उन्हीं का, सारा निज़ाम उन्हीं का, जजेस उनके, इस्टेब्लिशमेंट उनकी, सियासत उनकी, तो कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन। तो अभी तक इन जितने भी पुलिस अफसरान हैं, किसी का मुअम्मा हल नहीं हुआ कि क्या वाकई ये ख़ुदकशी थी या उनको मरवाया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक मीडिया के ऊपर ख़बर चलाई जाती है, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ख़बर के ऊपर यकीन करना तो एक बेवकूफ़ी है, और हम कभी भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ख़बरें दी नहीं जाती, ख़बरें दिलवाई जाती हैं। तो ये है पूरा सिनेरियो। उसके बाद अगर आप देखें इस केस को, हम बात करते हैं अदील अकबर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। इसका ताल्लुक़ जो है वो गुजरात से है, और इसकी एक नन्ही मुन्नी बेटी है, और ये बहुत ही कम्पिटेंट बंदा था। ये अपने बैच का CSS का टॉपर था, और उसके अलावा इसने इसकी सर्विसेज देख लें, इसने जॉब बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर इसने जॉब की हुई है, उसके बाद कश्मीर में की हुई है, और अब रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर इसकी जो थी ड्यूटी चल रही थी। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन ये जो सेरीना ब्रिज है वहाँ पे इसकी ड्यूटी थी। और इसमें जो हक़ाइक़ सामने आए, अगर उन सब कड़ियों को मिलाएं तो एक बहुत से जो सवाल हैं वो पैदा होते हैं, और ये चीख के जो सवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला इतना सादा नहीं है। जिस तरह का ये रंग दिया गया कि ये ख़ुदकशी है, तो वो ख़ुदकशी नहीं लग रही, बल्कि ये कुछ और ही लग रहा है। क्योंकि सबसे पहले देखें, ये ख़बर चलाई जाती है अकबर ने अपने आप को ड्यूटी के दौरान अपने सिपाही से पिस्टल लेके अपने आप को फायर मार दिया। उसके बाद ये भी ख़बर आती है कि जब ये काम हुआ तो 1 मिनट पहले उसको एक कॉल मसूल होती है, और वो कॉल सुनने के बाद ये काम होता है। तो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कॉल किसकी थी, वो कितनी ख़तरनाक कॉल थी कि उस कॉल के बाद बंदा इतनी डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे बड़ा सवाल है, जब उसको ले जाया गया हॉस्पिटल इस मामले के बाद, तो वो ले जाया गया पिम्स हॉस्पिटल, जो कि बहुत दूर है। और वो लोग कह रहे हैं, साफ़ी कह रहे हैं कि रास्ते के अंदर जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था जहाँ ये वाक़या पेश आया, किसी भी रास्ते से जाएं तो जो नज़दीक तरीन जो हॉस्पिटल था वो था पोली क्लिनिक। तो वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया? ये एक बंदा इतनी एमरजेंसी में है कि उसको फायर लगा हुआ है, और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और इतना आला रैंक का ऑफिसर है, और उसको इतना दूर आप लेके क्यों जा रहे हैं? और वो कौन? पुलिस। एक चलो ठीक है, आम बंदा उसको पता ना हो, क्या पुलिस को नहीं पता कि सबसे नज़दीक तरीन हॉस्पिटल कौन सा है? तो ये सवाल है कि उसको दूर वाले हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया, और जो नज़दीक था वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया? तो जब उसको पिम्स हॉस्पिटल वो पहुँचे तो वो बेचारा अपनी जान की बाजी हार चुका था। एक तो ये सवाल है। और उसके बाद जब ये मामला होता है तो एक ख़बर चलवाई जाती है, एक डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान है, उससे कोई पोस्ट करवाई जाती है कि वो पोस्ट करता है कि चंद दिन पहले ये मेरे पास आया, अपनी अहलिया के साथ सारी सिचुएशन बताई, तो ये डिप्रेशन का शिकार था, और मैंने उसे कहा कि आपको जल्द अज जल्द पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेट रूम में एडमिशन की ज़रूरत है, आपका मसला गंभीर है, आपकी डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो आप अपना दाखिला करवाएं।
तो वो अपनी एहलिया के साथ जाता है कि हमें मशवरे का टाइम दे, फिर मैं बताता हूँ। तो 24 घंटे उसके बाद वो नीचे जाता है, फिर वापस आता है। वो कहता है कि मैं इस अपनी सिचुएशन से ख़ुद निमट लूँगा, लिहाजा मैंने कोई एडमिशन नहीं करवाना, मैंने कोई इलाज नहीं करवाना। और कहते हैं मैंने उनके घर वालों को कहा, डॉक्टर सुल्तान कह रहा कि आप लोग इससे जो तेज़ धार आले हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो दूर रखें, इसका जो डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा है, ये अपने साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर सोचें तो कहीं से इनका कोई मुँह सर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह के पोस्ट उससे करवाई जाती है और वो डॉक्टर लिखता है कि 24 घंटे नहीं गुजरते और ये जो मामला पेश आ जाता है वो ख़ुदकशी कर लेता है। और उसके अलावा ये सारा कुछ हो गया। फिर जब उसका जनाजा होता है पुलिस लाइन के अंदर, तो वहाँ पे किसी सहाफ़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। ऐसा क्यों है? देखें, अगर उसने ख़ुदकशी की तो डायरेक्टली तो किसी का ताल्लुक़ नहीं है, बराह रास्त किसी को अब इल्ज़ाम, हाँ इनडायरेक्टली जिन्होंने इस नहज तक उसको पहुँचाया वो इसके ज़िम्मेदार हैं इस कत्ल के, अगर उसने ख़ुदकशी की है तो, जो कि नहीं लगता। ये मामला बहुत गंभीर है। अगर उसने इनके मुताबिक ख़ुदकशी की है तो फिर आप लोग सहाफ़ियों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तो ये एक बहुत बड़े जो सवाल हैं, अगर इनको मिलाएं तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है। उसके बाद ये जो दूसरी बात है कि ये बंदा बहुत ईमानदार था, बहुत दियानतदार था, दीनदार था और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला था, लोगों का मसीहा था। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि इस बेचारे के साथ कुछ किया गया है, उसने ख़ुद कुछ नहीं किया और ये सिर्फ जस्ट बचने के लिए ये ख़बर चलाई गई। ये आप माजी में आप देख लें, ऐसे आपको कई केसेस मिलेंगे कि जो दियानतदार, जो ईमानदारी से काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, वो बेचारे मौत की भीं चढ़ जाते हैं। वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते क्योंकि हमारा निज़ाम चलने ही नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर पुलिस लाइन के अंदर आना है, CS पास करके आना है, तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। आप करना भी चाहेंगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। फिर आपका एक ही ऑप्शन होगा, या तो आपको मार दिया जाएगा या आप ख़ुदकशी करेंगे डिप्रेशन में आके, या जॉब छोड़ देंगे। तो मेरा ये इल्तमास है, देखें अगर इतना प्रेशर है, आप लोगों से गलत काम करवाए जा रहे हैं, गलत इनकाउंटर करवाते हैं, करप्शन करवाते हैं, 2 नंबरियाँ लगवाते हैं, तो ये हल नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें। तो इससे अच्छा है रिज़ाइन दे के साइड पे हो जाएं। आपकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी अहम है और इस्लाम के अंदर वैसे ख़ुदकशी हराम है। और आपके जो घर वाले हैं, अहलो अयाल हैं, वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे अच्छा है कि इस निज़ाम से दूर रहें, इस लाइन में आए ही ना। ये बड़ा ज़ालिम निज़ाम है, ये शरीफ लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब तक ये सेटअप, जब तक ये निज़ाम बदलता नहीं है, तो शरीफ लोगों का, ईमानदार लोगों का इस सिस्टम के अंदर एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। एडजस्ट नहीं हो सकते। आ जाएं तो फिर 2 रास्ते होते हैं, या आपको रास्ते से हटा दिया जाता है या खुद आप रिज़ाइन करके चले जाएं। तो नाज़रीन, ये है हमारे सिस्टम की जो हकीकत, और इसी वजह से लोग, ये सिस्टम ख़ुद लोगों को डिप्रेशन की तरफ लाता है, लोगों को इस नहज की तरफ लेके आता है कि फिर उनको लगता है कि मौत ही आसान चीज़ है और अपने आप को वो अपने हाथों से ख़त्म कर देते हैं इस सिस्टम से इतना तंग आके, इतना डिप्रेस होके जान छुड़वाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे कुछ हक़ाइक़, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा तजज़िया अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।